वीडियो जैसे आप लोगों को पता है कि आज आपका लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और आप हम शुरू करने वाले हैं इसकी आंसर की इसके आंसर क्या क्या पॉसिबल हो सकते थे और क्या क्या इसके आंसर हैं। ओके, सो विदाउट मच डिले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पूछा है आपसे वर्ल्ड की हाईएस्ट मूवी थिएटर कहाँ बनी है, तो सबको इसका जो आंसर था वो क्या था, इसका आंसर है आपका लद्दाख में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। फिर आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट बट कैन बी अबॉलिश्ड। तो कौन सी खत्म, मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती लेकिन खत्म की जा सकती है, वो आपकी स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कह सकते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होती है लेकिन ये खत्म की जा सकती है, तो वो आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन। कौन सा प्रिवेंट करता है, तो क्यो वारंटो, क्यो वारंटो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रो वारंटो ये होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, रिट पिटीशन। ठीक है, 32 अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का आंसर है पूछा है वो व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है ना, हिंदी में शायद गलत हो गया होगा, इसमें रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी है। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा सा गलत हो गया हो लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो यहाँ पे नहीं पढ़ लिया था कौन सी एक रेगुलेटर बॉडी नहीं है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी बॉडी पूछा है तो उसका सेबी आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कौन सा आर्टिकल है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कमेटी के लिए करता है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा 243 जेड डी। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोविजंस कमेटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सिक्स में पूछा हुआ है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, तो वो आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन से रिलेटेड था, आपका 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर बात करते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल आपका पता है कि आपको क्या होगा, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे आपसे म्यूनसिपालिटीज वगैरह होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया सबमिट एनुअल रिपोर्ट, आर्टिकल 151 में ये मेंशन है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को क्या करता है, टेबल करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आर्टिकल 151 में ये मेंशन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, सबको पता है कि काउंसिल का मिनिस्टर आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो करता है। फिर आपसे पूछा है कि नीति आयोग का डेवलपमेंट कौन है, तो केरला आपका हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था मेजर टास्क ऑफ द सरकारिया कमीशन। देखो सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड थी, ये थी इंटर और स्टेट के रिलेशन को, सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर आपसे पूछें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 131। पहले 129 था जो कि फिसल कर वो कितना हो गया, 131 हो गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि क्रॉप प्ले कौन सी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 308। ठीक है, 308 हो जाएगा इसका आंसर, पूछे आपसे। फिर आपसे पूछा ओपन मार्केट। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस लिए किए जाते हैं, ताकि क्या हो, मनी का फ्लो बढ़े। तो ओपन मार्केट क्या था कि मनी ज्यादा है, तो ओपन मार्केट ये कॉमन सेंस वाला है कि ओपन मार्केट पॉलिसी जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-2008 में स्टार्ट किया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट के उसमें। ठीक है, चीज का ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा ऑन द बेसिस ऑफ द तेंदुलकर मैथोलॉजी द प्रॉपर्टी ऑफ द, तो उन्होंने देखो 37 बनाई थी जब उन्होंने 2004-5 में जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी ना, तो उसमें 37% के आसपास बताया था। लेकिन 2011-12 के अनुसार जो हमारी पॉवर्टी है वो हो जाएगी 21.92% के आसपास। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का कोल क्या होता है, एंथ्रासाइट कोल होता है। इसमें 90% ज्यादा 90% से ज्यादा कोयला क्या होता है, कोल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछे 18 में, ओके, कौन सी होती है ब्लैक सॉइल, सबसे ज्यादा फेमस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, पानी की क्या होती है, पहले बहुत गीली होती है फिर सूख के इसमें धारदार पड़ जाते हैं। ठीक है, और हमारी 2011 से हमारी लिटरेसी रेट कितनी होगी, 74.04%। एमसीटी जो आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट होती है, ठीक है ना, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होती है जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करती है, वो होती है। ठीक है, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो मैंने आपको कल परसों जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई थी उस टेस्ट सीरीज में मैंने मेंशन किया था कि कौन कौन से आपको याद रखने, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 आपको याद होना चाहिए, जो आपको बताएंगे। विच ऑफ द रिवर इज एस्चुरी टू द एलिबेटा आइसलैंड। तो देखो यहाँ पे एस्चुरी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे ना, एस्चुरी क्या मोहाना, तो ये होगा नर्मदा नदी। ठीक है, थोड़ा सा पेपर इज लाइक, पेपर अगर आपको आता भी नहीं है ना, अगर आप वर्डों के साथ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अपना आपको कॉमन सेंस यूज करना आता है, तो आप बहुत सारी चीजों का आंसर लगा सकते हैं। तो उसका आंसर होगा नर्मदा। 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, 940 फीमेल्स हैं, ये आपको उसका सेंसस है डायरेक्टली हिट है। ठीक है, नेपाल कुमाऊं नहीं होगा क्योंकि रावी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ है, और तीस्ता रिवर, तो ये हो नहीं सकता। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में बोलता तो मैं नेपाल हिमालय को मार देता, अदरवाइज यहाँ पे रावी नदी लिखा है जबकि रावी नदी, ये हो नहीं सकता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3 5 4, ठीक है। इसको डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो अन्नई मुडाई है, और अगर आपसे पूछता कि वेस्ट बैंक की कौन सी है, तो वो होती है आपकी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपकी ईस्ट ईस्टर्न साइड की होती है, वेस्टर्न साइड की अन्नमुडाई, ठीक है, इसको याद रखना। हाईएस्ट पीक माउंटेन इन द उत्तराखंड स्टेट, सबको पता है नंदा देवी, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया, वैसे वो चमोली का होता है, लेकिन यहाँ पे चमोली है नहीं, तो उत्तरकाशी इज द करेक्ट आंसर, सो वी पुट उत्तरकाशी आंसर इज देयर। कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा मिलती है, तो हम यहाँ पे अलकनंदा कर्णप्रयाग के साथ कहाँ पे मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंडा नदी। हम जानते हैं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और भगीरथी आपको जानते हो, भगीरथी अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलती है, जिसके बाद गंगा का निर्माण हो जाता है। एच एफ टी हमने ऑलरेडी किया था। एच एफ टी वो होता है जो शिवालिक को उनको अलग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक और लेसर लोअर हिमालय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी बेसिस, तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज करा रहा था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की, फिर उसके बाद है चंपावत की, फिर है बागेश्वर की, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3421, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तरकाशी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द 2001 और 2011, ओके। तो इसमें से पूछा कि कौन सी परसेंट से इंक्रीज हुई है, तो 19.71% का इंक्रीज हुई है। द मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट, सबसे अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, सबसे ज्यादा अर्बनाइज है, ठीक है। सारी मेगा फैक्ट्रीज यहीं पे हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द माली माता मल्टी प्रोजेक्ट, ये बेतवा में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की उसमें ये मल्टी माता माता टीला मल्टी प्रोजेक्ट जो है वो बेतवा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मीण बेस, तो कुछ जोशी से जोशीमठ हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा कपौली। कपौली एक ऐसा हुआ है जो इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, थारू, बॉक्सा, जौनसारी ये उत्तराखंड की क्या ट्राइब्स हैं, लेकिन बैगा ये ट्राइब यहाँ की नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको पता है कि डीप रूटेड इंपैक्ट ऑन द मासेज ऑफ द उत्तराखंड, सब ज्यादा आपको पता है कि यहाँ पे शिव भगवान के सब ज्यादा हुए हैं टेम्पल से, तो सेवा और सेवा सेक्ट के क्या ज्यादातर डीप रूटेड है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है फॉल लोक गाथाएं कौन सी थी, तो लोक गाथाएं जागर नहीं है, जागर आपके लोक गाथा नहीं है, ये आपको देवता जो देवी देवता होता है उनको नचाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। हिल यात्रा कहाँ है, ये पुराना प्रीवियस ईयर पेपर में अभी रिसेंटली जो वीडियो का पेपर सॉल्यूशन डाला था उसमें भी डिस्कस किया था, तो हिल यात्रा पिथौरागढ़ में है, ठीक है, चीज को ध्यान में रखना। तो इसलिए ही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में दिरोदना कन्या कहाँ वर्शिप की जाती है, तो ये नेतवाड़ में की जाती है, उत्तरकाशी में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बेसिकली हिमाचल प्रदेश में भी कर्ण जो है, कर्ण को इसको वहाँ के कुल देवता माना जाता है कर्ण को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इसकी पूजा की जाती है कर्ण की। फिर इससे पूछा है, देखो किन्नर, यक्ष और शका ये आपके हिमालय उसमें थे, लेकिन गंधर्व इसके मेंशन नहीं मिलता, किसका इसमें प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ द हिमालयन रीजन्स, ठीक है, गंधर्व नहीं मिलता है। फिर आपसे पूछे तालेश्वर कहाँ है, तो तालेशन कत्यूरीपुर डायनेस्टी की कैपिटल कत्तेपुर के बारे में हमें बताता है। फिर आप देखो इंडियन मिलिट्री हरिद्वार में है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ठीक है। ए का 3 ढूंढो, ए का 3 केवल ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। हु वॉज द अल्मोड़ा और आलमनगर किसने बसाया था, तो उसका नाम है बलो कल्याण चंद ने बसाया था, ठीक है। फिर आता है विच मुगल प्रिंसेस टुक द एस्लम इन श्रीनगर, सबको पता है कि सुलेमान शिकू को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिडेड द रॉक एडिट, सबको पता है कालसी में और अशोक का क्या अभिलेख मिला है यहाँ पे। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द चंद डायनेस्टी, तो महेंद्र चंद था कुमाऊं किंगडम का सबसे लास्ट किंग। गुटलैंड, गुटलैंड क्या होता है, लैंड ग्रांटेड टू द टेम्पल, जो टेम्पलों को लैंड दी जाती थी वो लैंड दी जाती है गुट टेम्पल को, ठीक है। वॉज द ऑथर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, ये भी पीडीओ के पेपर में पूछा गया था, तो इसका आंसर है अटिंगसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सिंह गढ़वाली योजना, ये मैंने जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने डिस्कस किया था, और इसका आंसर हो जाएगा टूरिज्म। फिर आपसे बात करते हैं कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी रही, तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हमने देहरादून की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो जो कसौनी है ये कहाँ पे आपकी बागेश्वर में है, बाकी सब आपके औली चमोली में, किरसूपुर उसमें, रानी संतिला खेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग हमारी जो है 19 होती है, ठीक है ना, और सेक्स रेशियो ऑफ द उत्तराखंड 963 है, ठीक है। ये भी किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने करवाया था, ठीक है, उसमें आया था। फिर बात करते हैं कौन सा किंग था, तो अशोक चल रहा है, जिसने क्या करते थे, नेपाल से रिलेटेड था, ठीक है। चिपको मूवमेंट सबको पता है कि ये कहाँ पे चमोली में स्टार्ट हुआ था, कौन से गांव से, रैणी गांव से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अभी हमने रिसेंटली मैंने आपको बताया रुद्रप्रयाग में सबसे लोएस्ट है, तो जब लोएस्ट मैंने आपको रुद्रप्रयाग बता रखा था, तो ये डायरेक्टली आप लोग कर सकते थे ये क्वेश्चन। हरिद्वार भी मैंने करवाया था, जो मैंने आपको वीडियो कराई थी ना टेस्ट सीरीज वाली पेपर सॉल्यूशन वगैरह, उसमें करवाया था। पंतनगर स्टैब्लिश हुई थी 1960 में, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 मार्च 2016 को हमारा स्टेट में 356 आर्टिकल को लगाया गया था। ठीक है, विच ऑफ द कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश कुमाऊं अडॉप्टेड द पटवारी सिस्टम, दैट इज मिस्टर GW ट्रेल ने किया था स्टार्ट पटवारी सिस्टम को। ओके, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन द शेड्यूल 13, इसका सबको पता होगा आंसर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन परीक्षा वाणी के पहले ही पेज में आपको ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल ने क्या कहता है, जो टिहरी थी उसको टिहरी से हटाकर, सॉरी टिहरी बोलो, श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दिया था, गढ़वाल का पौड़ी में कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा पौड़ी। विच कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फाइनेंस से ये गवर्नर बनाता है देखने के लिए, ठीक है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर आपसे पूछा है कि विच ईयर द अटल न्यू चैलेंज इट इज 2014-15 में किया गया था, ठीक है। ओके, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी कहाँ है, तो ये आपकी पौड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभवन का गठन कब किया गया था नैनीताल में, तो 1897 में किया गया था। राजभवन को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। 67 का क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल निगम और गढ़वाल मंडल निगम स्टैब्लिश इन इट इज इन 31 मार्च ऑफ 1976, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, इसमें पूछा कि शेड्यूल कास्ट अमंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड में कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 18.76%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट सिम्पोजियम ऑफ द एनवायरनमेंट स्टॉकहोम, देखो भाई स्टॉकहोम कब हुई थी, 1972 में हुई थी स्टॉकहोम, ठीक है, चीज को ध्यान में रखना। उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो वो आपका 34,615 किलोमीटर है, ठीक है, ये डायरेक्टली हिट क्वेश्चन था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली फाउंड इन झुरिलियन बागेश्वर एंड चड़क पिथौरागढ़ में क्या मिला है, तो इसका आंसर है आपका मैग्नीसाइट, ठीक है, मैग्नीसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। कैब सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है, तो ये सेलाकुई में है, ठीक है, सेलाकुई में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया था और मैंने ये डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 11 सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट है द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, देखो वैसे अगर हम लोएस्ट क्या बोल रहे हैं लिटरेसी बोलते हैं तो हम सिंहनगर है, लेकिन यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल की सबसे लिटरेसी कम है उत्तरकाशी में, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तराखंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द हिमालय ULIPH जो है वो क्या है, वो इससे है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता है उत्तरकाशी में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में मैक्सिमम जो हो जाएगा ए का 3 यहाँ पे 2 ऑप्शन में, चलो ठीक है, हमें सी मिल का। मिनिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे मिनिमम जो किसका, तो चंपावत का एरिया, ठीक है, तो बी का 4, ए का 3, बी का 4 इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, फिर आपसे पूछा कि डोमेस्टिक 2019-20 में डोमेस्टिक नहीं है तो माइनिंग को नहीं लिया गया, माइनिंग एक्वायरिंग को। किसान प्रोत्साहन योजना कब हुई थी, ये 5 जून 2014 में क्या गया था, इसको पास किया गया था और 15 जून 2014 से ये लागू हो गई थी, ठीक है, इसमें 2-2 हज़ार रुपये देने का वो हुआ था। फेरोमेन्स क्या है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो बाह्य हार्मोन कहलाता है, तो उसे हम एक्टो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका प्रेशर सेम होता है, प्रेशर सेम करने के लिए मूवमेंट करने के लिए प्रेशर का चेंजमेंट चाहिए, तो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज उनका जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सेम होता है, ठीक है। स्फीयर अब हमें क्यों दिखाता है, क्योंकि आपको जब क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट स्कैटर होती है, स्कैटर के कारण क्या होता है हमें ब्लू रंग वगैरह दिखाई देता है। नेम द ट्रांसजेनिक मेटल्स एनिमल कौन सा है, डॉली, डॉली सबसे पहले एक हुई थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 कारण है। पहला एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यहाँ पे देखो ना नॉन वोला नॉट अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक, नॉट अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक, तो देखो हाइड्रोक्लोरिक पहले तो एसिड वोलाटाइल तो होता है, ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है और ये ऑर्गेनिक बोल रहा है, तो इसका आंसर मे बी सी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो ये है ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। अब इसने बोला कि एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसका अगर मैं सामने देखना है तो इसका ये आंसर ये भी हो सकता है, डाइक्लोरोमीथेन भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से है ये ढंग से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एसिल्टिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नॉट बोल रहा है, तो नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसका आंसर हो सकता है, और इसका हो जाएगा जावा, ठीक है, जावा इज द करेक्ट आंसर। डायोड क्या होता है, देखो जो रेक्टिफायर होता है वो करता है आपका अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो डायोड होते हैं जैसे जेनोडाइड ये एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, ठीक है।
लेकिन हमेशा क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, अगर यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे लाइकेन क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और डिक्रीज अगर होने शुरू हो गए तो ये डिफाइन करता है कि वहाँ पे पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है। नाइट्रो यूरिक वेस्ट क्या होगा, तो ये दोनों में होता है, बर्ड और लिजार्ड रेप्टाइल्स वगैरह जो करते हैं, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु स्टार्टेड द फेमस इंडियन ओपिनियन किसने यूज किया था, तो आप सब जानते हो, इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। वर्धा एजुकेशन 1937 में वर्धा एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले महात्मा गांधी जी थे। इसने पूछा कि 16 क्रोमोसोम से लीफ में, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, 8। फिर आपको बात करते हैं एयूम की बायोग्राफी किसने लिखी थी, इसका नाम है विलियम वेडरबर्न, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तिकथ्य कॉन्ट्रैक्ट, तिकथ्य होता है मतलब 3/, आपको वो देना पड़ता, 3/8 जो उनका रहता था, वो नील की खेती करनी होती थी, तो 3 कथ्य जो कॉन्ट्रैक्ट होता चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था। 19 प्रवासी भारतीय जो संविधान था, उसका जो थीम थी वो क्या थी, कॉन्ट्रीब्यूट टू द अमर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत था इसका थीम। ओके, अनामिका को मिला है, ठीक है, 2020 का जो हिंदी पोएट्री वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो अनामिका को मिला है, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ दिल्ली अनिल बैजल, बैजल थे इसके। और फिक्की, फिक्की 2020-21 के कौन है, उदय शंकर जी हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वन द गोल्ड मेडल इन द सुमित पैरालंपिक। देखो सुमित अंतिल जो है, ये एक जेवलिन थ्रोअर है, और इन्होंने 68.55 मीटर का थ्रो किया था, ठीक है। इस वजह से इनको क्या मिला था यहाँ पे, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, ठीक है, 68.55 मीटर फेंके। और जैसे हमारे उन्होंने किसने, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर फेंका था, इन्होंने 68.55 मीटर फेंक के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता। 108वीं साइंस कांग्रेस कहाँ होगी, ये पुणे में होगी, ठीक है, पुणे इज द करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, अभी रिसेंटली कल जो तीसरी हमारी मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी, उस टेस्ट सीरीज में मैंने क्या कहता डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो फिलीपींस और रशिया के हैं, ठीक है, मैंने बताया भी था कि उन्होंने रशिया के जो थे डिमित्रिव, उन्होंने क्या काम किया था, तो वहां पे से मैंने आपको करवाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कमिश्नर फॉर द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट किसने जीता था, तो अदिति माहेश्वरी ने जीता था, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, आपको पता है डलहौजी ने 1952, 1953, 1954 में बहुत ज्यादा काम किए थे, तो डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। फिर आप चलते हैं तरफ मैथ के क्वेश्चन की तरफ, इसमें बोला है कि डिवाइजर का सम, तो देखो डिवाइजर निकालना था, इसके डिवाइजर कौन कौन होंगे, तो 28 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका डिवाइजर आप करोगे और सम करोगे डिवाइड का, तो 50, इसका 56 आएगा, जो कि इसका डबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है अल्टरनेटिव, तो ये 14 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर। कितने मैक्सिमम हो सकते, कोई भी अगर आप कोई भी क्या ले लो, डे ले लो, तो वो मैक्सिमम 5 ही हो सकता है एक ईयर में, तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा 5 है। डियर, डियर है, ठीक है ना, ओके, तो ये इसका डबल डबल हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका संडे, ठीक है, इसका आंसर संडे, इसका आंसर हो जाएगा, देखो एस के बाद आर बढ़ा, मतलब एक कम हुआ, फिर उसके बाद तो डब्ल्यू के बाद एक कम होगा, तो वी से ही स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा कि उसका एफ क्या होगा, ब्रदर हुज दंगल, एफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का 1 बढ़ा 6, 36 हो गया, 6 का 1 बढ़ेगा 7, 49 हो जाएगा। इसका ब्रास, देखो ब्रास क्या है, एक अलॉय है, बाकी अलॉय नहीं है, बाकी जो मेटल है, तो ब्रास द करेक्ट आंसर। इसका करना है डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं, 14/7 आ जाएगा, 2 की 2 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 5 हो गई, 1 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 4 हो गई, तो 625। यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 4 जा 96, 96 इंटू 5 80 आ जाएगा, तो आंसर आपका 280 आ जाएगा। सो अब इसमें इसमें आपका करोगे आप 9/23 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि स्क्वायर ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इज 138, प्रोडक्ट लिया हमने 131, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 20। कैसे करना है, इसमें आप रूट लगा दो, ओके, इसमें रूट लगेगा और ये आ जाएगा 138, ठीक है, 138 प्लस, अच्छा सॉरी, इसका नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, इसका नन ऑफ दीज होगा, हिंदी में शायद ये गलत कर दिया, इसका 20 नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, 14 का डी, ठीक है, क्योंकि 138 प्लस आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, 131 को, तो 131 को आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 138 करोगे, तो ये 924 के आसपास आएगा, और जबकि आप जानते हो 29 का स्क्वायर होता है 961, और 28 का होता है 820, ठीक है, तो 924 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा, और किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, इसका नन ऑफ दीज बनेगा।
ओके कि 31 का 961 होता है, 30 का 900 होता है, 924 के आसपास आपका आंसर आएगा, जो कि नन ऑफ दीज होगा। इसमें से कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? तो देखो रेक्टेंगल बन रहे हैं इसमें 7, लेकिन अगर इसमें स्क्वायर भी काउंट होते हैं तो आएगा 9 ऑप्शन। इसमें आएगा चूज द ऑड ऑप्शन गिवन द फ्रॉम। तो लोक्टस, लोक्टस टिड्डा होता है, बाकी क्या है रेप्टाइल्स है, बाकी ये लोक्टस टिड्डा है तो ये नहीं पाएगा। विजुअल लाइट से रिलेटेड है तो ऑडियो किससे रिलेटेड होगा? तो साउंड से रिलेटेड होगा। इसका आंसर है ए कैन डू द वर्क, इसका आंसर 3 आएगा। इनकी एफिशिएंसी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंटेशन डाल दीजिएगा बाद में अगर आपका आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिग्री है तो डिग्री का सम करोगे तो भैया 9 डिग्री होना चाहिए, एक तरीका तो ये। लेकिन अगर आप इसको 2 की पावर 0 सम मानो तो 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा। या तो 3 भी हो सकता है इसका आंसर, या तो 9 भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ना ये डिग्री दिख रहा है, जीरो नहीं होता। जीरो होता तो बड़ा सा दिखाते, लेकिन यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है। डिग्री को आप कभी भी नंबर में अगर चेंज करने की कोशिश करते हो तो रेडियन में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियन है ही नहीं। तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो बेफिक्र होके। इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा कि 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, तो 19 आएगी। 19 का कितना हो जाएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का, तो इसका आएगा 64 माइनस नन ऑफ दीज अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था? यहाँ पे आपका 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 8 इंटू 2 6 प्लस 20 आएगा इसका। फिर 46 आ रहा था, फिर 46 इंटू 2 करेंगे 92 प्लस 8। इसी तरह यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ 12 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके जो आपकी मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज कब बनेगी इसकी? 425 पे बनेगी इसकी करेक्ट इमेज, आप देख लेना। इसका आंसर आएगा 75 मिनट, जो कि करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आएगा गोल्ड मिल स्मिथ और अंडर कारपेंटर को शॉ चाहिए, ब्लैक स्मिथ को एनविल चाहिए, और आपकी बार्बर को सीजर चाहिए, लेकिन गोल्ड स्मिथ किसको चाहिए? ऑर्नामेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्नामेंट तो बनाता है वो चीजों से। ओके, यहाँ पे टमाटो इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आप करेंगे 112 ईयर्स आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज को, तो आंसर 2 आएगा कि x की वैल्यू जो होती है वो -2.5 से कम होगी, और 2.5 से कम होगी, जो कि 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये इसकी मदर बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे धीरे धीरे करके जुड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसमें से 6 सबने किया होगा ऑलमोस्ट। फिर आता है कंट्री। देखो सबसे पहले क्या बनती है? क्या बनती है? फैमिली। ठीक है, पहले आता है मेंबर। मेंबर के बाद क्या होगा? मेंबर किसका होगा? एक फैमिली का होगा। 3 के बाद 1। फिर फैमिली से बनती है कम्युनिटीज 2। फिर कम्युनिटी से बनती है लोकेलिटी 4। फिर बनती है कंट्री। तो इसे बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर थर्सडे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आएगा सैल्यूट, इसमें ई का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन करेक्टली देख के पता चल रहा है। इसका आंसर आएगा 21। ठीक है, इसका आंसर अगर आप एक्स को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 16 और नंबर जो आएगा वो 32 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने? ठीक है, और तो यहाँ पे क्या करेगा? इन दोनों का सम कर रखा, फिर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। 3 2 5 2 10, 7 2 9 63, 5 6 30 और कितना 5 5 11 6 61। तो उसी तरह यहाँ पे 7 9 16 और 16 9 144। ठीक है, फिर यहाँ पे कर रखा है 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 15 9 9 35। तो उसी तरह यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 119। 17 9 ये 7 का और ये 17 का आ जाएगा, तो 119 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर 139 का आ जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। क्यू की वैल्यू आ रही है 39। दो दो जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा 9 जोड़ा, तो 28 के बाद 2 छूट चुका है, फिर 9 जुड़ेगा। इसका ऑप्शन सबने किया होगा, इसका ये आ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे डिग्री मैंने कल आपको जो थर्ड वाली वीडियो सिखाई, टेस्ट सीरीज थी, उसमें सिखाया था, तो उसमें से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक आपके 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और 50 के बाद 100 तक 10 होते हैं। फिर आपसे पूछा कितने होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो 5 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, फिर 11 जुड़ रहा है, फिर 13 जुड़ेगा, तो 53 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले का आंसर अगर आप देखोगे कौन सा इसका होगा, तो देखो इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। देखो पहला कि यहाँ पे एक पॉलीगन बन रहे हैं, हर चीज में पॉलीगन बन रहे हैं। ठीक है, और ये एक सर्कल बन रहा है। ये बोल रहा है फिगर इज डिफरेंट, तो क्या एक पता एक तरफ से एक सर्कल वाला आंसर भी हो सकता है। दूसरी तरह ये है कि यहाँ पे क्या है, सबके अंदर ना एक बॉक्स के अंदर अलग अलग फिगर बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? डायरेक्टली के बाद सेम फिगर आ रहा है।
तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं आयोग क्या इसका आंसर क्या मानता है, जो कि हमारे पॉसिबिलिटी। और दूसरा मैंने बताया सर्कल है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना पॉलीगन बन रहा है, फिर पॉलीगन है, फिर सर्कल है, पॉलीगन पॉलीगन सर्कल, पॉलीगन पॉलीगन सर्कल, लेकिन यहाँ पे पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन नहीं है तो ये अलग आ रहा है, तो इस तरह से चौथा भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका कैसे निकालेंगे एबीसी। एबीसी को इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। इससे 4 आएगा, 4 से 24 इंटू 2 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 617 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, देखो जब आपका वेन डायग्राम बनता है तो बीच में दोनों 10 है, तो 10 में से माइनस करेंगे 5, और 10 में से 20 में से माइनस करेंगे 10, 10 10 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, इसका 5 किलोमीटर है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन डालते हैं उनको जरूर देखा करो, क्योंकि वो आपके कहीं ना किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अब मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जितने भी उत्तराखंड में आज तक पेपर हुए हैं हम उनको पेपर को लेके आएंगे। और मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको उन सॉल्यूशन का क्या दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। जैसे कि आपका यहाँ पे अभी आ गया था क्या, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या अगर आपका एक्सप्लेनेशन गलत है या हमारा एक्सप्लेनेशन गलत है, तो हम उसमें काम करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।